क्या होती है, जो आसान शब्दों में है, जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, बेसिक लेवल की इकोनॉमिक्स है कि मांग बढ़ जाए तो चीजें महंगी हो जाती हैं। ये तो एक क्लासिकल तरीका है कि भाई मांग ज्यादा होगी तो महंगाई हो गई। मांग तो है नहीं, तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, पर यहां पर मनी सप्लाई कम की जा रही है। 1.4% ब्याज दरें, रिपो रेट बढ़ गई 3 महीने में, यानी कि हम जो ब्याज पर चीजें ले रहे हैं वो महंगी होंगी। एमएसएमई वाला अगर कर्ज ले रहा है उसको महंगा पड़ेगा। वो पहले ही 60 लाख एमएसएमई बंद हो चुके हैं या बंद होने के कगार पर हैं, उनको सप्लाई दुरुस्त करने के लिए पैसे की दरकार होगी। तो ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा ये महंगाई हो क्यों रही है। क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं? और आइडेंटिफाई करेंगे तो रोकने के रास्ते भी सामने दिखाई देंगे। संदीप जी, जरा एक आपकी आवाज बार बार कट के आ रही थी, अगर टेक्निकल टीम उसको सही कर दे तो अच्छा रहेगा। मेरा ये कहना है कि गंभीर मुद्दा है जो आपने उठाया है। निश्चित रूप से अगर आप बाजार जाते हैं तो महंगाई दिखती है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिनाई है, ना सरकार की तरफ से ना ऑपोजिशन। हर आदमी महंगाई की चिंता कर रहा है, लेकिन महंगाई के सॉल्यूशन ना होके राजनीतिकरण करना एक अलग बात है। जहां तक बात है महंगाई के सॉल्यूशन की, क्योंकि पहले भी किसी प्रवक्ता ने कहा कि हम सॉल्यूशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन की चर्चा मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, बहुत आसान है कंट्रोल करना। दुबई में खाना पैदा नहीं होता है, वहां फूड प्रोडक्शन नहीं होता है, वो सब कुछ आयातित करते हैं, लेकिन वहां महंगाई नहीं होती। उसका बहुत सिंपल तरीका उन्होंने निकाल लिया है कि किसी भी कंपनी को, किसी भी दुकानदार को अगर रेट बढ़ाने होंगे तो उनको सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि वहां रेगुलेटेड इकोनॉमी है। क्या इस देश में हम रेगुलेटेड इकोनॉमी चाहते हैं? अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे पे चर्चा करके और एक पॉलिसी बनाना चाहती हैं तो अपने अपने स्टेट से बना के शुरू करें, बाकी स्टेट उसका मेरिट डिमेरिट देख के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई कंट्रोल राज्य का विषय है। तो हर राज्य जो चाहता है कि वहां महंगाई कंट्रोल हो जाए, दुबई का मॉडल अपना लें और आगे बढ़ें। पहला ऑप्शन कोई मुश्किल नहीं है, आप कल से महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं। अब रही बात दूसरी, जो आपने मुद्दा उठाया वो और भी ज्यादा गंभीर है कि हम ब्याज रेट जो बढ़ा रहे हैं, क्या ये महंगाई कंट्रोल करेगा? मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में जिस तरह से हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ये महंगाई कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ कंजम्पशन लेड इन्फ्लेशन नहीं है, सप्लाई लेड इन्फ्लेशन है। हकीकत ये होनी चाहिए कि हमें जो हमारी सप्लाई कंस्ट्रेंट है, जैसे कोल्ड स्टोर की कमी है, वेयर हाउसिंग की कमी है, लॉजिस्टिक्स की कमी है, फूड वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, फ्लड कंट्रोल के ऊपर हमें पैसा लगाना चाहिए जिसके कारण डिस्टेबलाइजेशन होता है सप्लाई चेन में। मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम करें कि जो कंपनियां अगले 2 साल में कोल्ड स्टोर पे पैसा लगाएंगी और हमें 50 मिलियन टन कोल्ड स्टोर चाहिए या वेयर हाउस चाहिए, हम उन पे अगले 5 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। देखिए, लोग लगातार पैसा लगा के आपका सप्लाई चेन इंप्रूव कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि टैक्स के दोनों फायदे हैं, आप इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं, आप नहीं। यहां पर क्या उल्टी गंगा बह रही है कि मनी सप्लाई कम कर दो जी, ब्याज दरें बढ़ा दो जी, उससे मांग तो अभी है ही नहीं। कोई मांग के चलते दाम बढ़ रहे हैं क्या? और मेरे ऊपर महंगाई की मार तो ज्यादा पड़ रही है ना। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, जीएसटी में इजाफा हो गया, पीएनजी सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस ने थोड़ा बहुत अभी राहत दे रखी है पर 1053 पर है। तो मुझे तो कहीं राहत नहीं मिल रही और मेरी आमदनी भी नहीं बढ़ रही है। देखिए, महंगाई बढ़ रही हो, मेरी आमदनी भी बढ़ रही हो तो काम चल जाता है। गलत कह रहा हूं मैं विजय सरदाना? संदीप जी, 2 बातें और भी हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। जो महंगाई है वो सिर्फ, खासकर जो क्रूड का आपने कहा, पेट्रोलियम का कहा, गैस का कहा, इसका असर पूरी दुनिया पे है। और अगर मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखूं, महंगाई के मामले में भारत दुनिया में 119वें स्थान पे है। इसका मतलब भारत में 118 देशों के मुकाबले कम महंगाई है, और जिसमें सारे डेवलप्ड कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा है, वहां भी महंगाई से त्रस्त है। इसका मतलब ये है कि जितना आप इंपोर्टेड एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, उतनी ज्यादा उन देशों में महंगाई बढ़ रही है।
अमेरिका में महंगाई क्यों है, यूरोप में क्यों है? क्योंकि वो ये तो बात फिर वही हो गई, energy फिर use कर मतलब महंगाई की चर्चा बेमानी है, मेरी महंगाई तेरी महंगाई से अच्छी है। नहीं, देखिए फर्क नहीं है, मैं फर्क है, मैं इसलिए कह रहा हूं दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप आयात कर रहे हैं, उसकी कंट्रोल आप पे नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने देश में ये produce बात कर मैं रहे हैं, मानता जैसे हूं दूध की नरेंद्र बात है। तनेजा